बरकी चौक पर वाक़ फैसल चाउस और मोहम्मद शकील की मिल्कियत तनाज़े का बल्दी कमिश्नर ने खुद जायजा लिया और ज़मीन माफियों के इशारों पर की जाने वाली निज़ामी कार्रवाई को रोक दिया। नांदेड़ में जमीन माफियों का राज बढ़ता जा रहा है। कहीं भी और किसी भी जमीन पर उनकी नजर पड़ जाए तो आपको मुश्किल में डाला जा सकता है। इसके लिए सरकारी अफसरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अहम मार्केटों में मौजूद छोटी जायदाद वाले मालिकीन ने ऐसी ही शिकायत बल्दिया कमिश्नर से की है, जिसके बाद बल्दिया कमिश्नर ने बरकी चौक इलाके का दौरा किया और फैसल चाउस और मोहम्मद शकील की दुकानों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी। इस जिमन में कुछ कारपोरेटरों ने भी बल्दी कमिश्नर को इन मालिकीन के दस्तावेजात से वाकिफ करवाया और जमीन माफियाओं से हो रही इस गुमराही को वाजह किया। वाज़ेह है कि नांदेड़ के बरकी चौक में हजरत यतीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के सामने फैसल बिन मसूद चाउस और मोहम्मद शकील मोहम्मद इब्राहिम की आबाई मिल्कियत वाली जायदादें हैं। अपनी मिल्कियत नंबर 115 पर फैसल चाउस और उनके भाई मीनार पान शॉप और खुर्शीद साड़ी सेंटर चलाते हैं, जबकि मोहम्मद शकील अपनी जायदाद नंबर 116 पर अपनी दुकानें जवेरिया कलेक्शन और हसीना कलेक्शन चलाते हैं। इन दोनों का दावा है कि ये जायदादें सन 1930 से उनकी मिल्कियत में है। सन 1965 में साबिक मजलिस बल्दिया नांदेड़ में भी इस जायदाद का इंदराज था। तब से वो इस जायदाद का टैक्स पाबंदी से बल्दिया को अदा कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनने के बाद भी ये सिलसिला कायम है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जमीन माफियों की नज़र इनकी ज़मीन पर पड़ी है, जिसके बाद से इन जायदाद मालिकीन को मिल्कियत से मुतालिक मसाइल और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी बल्दिया उज़्मा की जानिब से इनका टैक्स मनसूख कर दिया जाता है तो कभी नाजायज़ कब्जा बताकर दुकानों को तोड़ने की धमकी दी जाती है। इन जायदाद के मालिकीन फैसल चाउस और मोहम्मद शकील का इल्ज़ाम है कि ज़मीन माफिया बल्दिया अफसरान को गुमराह करते हुए इन्हें परेशान कर रहे हैं ताकि इस जगह पर अपना तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर कर सकें। इससे कबल भी बल्दी अफसरों को गुमराह करके इनका टैक्स रुकवा दिया गया था, लेकिन जायदाद मालिकीन ने बल्दी अफसरों को अपने दस्तावेजात पेश करके फिर से अपना टैक्स बहाल करवा लिया। लेकिन इसके बावजूद जमीन माफिया सरगर्म है। बल्दिया इंतजामिया को गुमराह करते हुए फैसल चाउस और मोहम्मद शकील की जायदादों को मिसमार करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बल्दी कमिश्नर की मुदाखलत के बाद इन्हिदामी कार्रवाई को रोक दिया गया। फैसल चाउस और मोहम्मद शकील ने बल्दिया कमिश्नर से मुतालबा किया है कि उनको मुसलसल हिरासानी से निजात दिलाई जाए और इनके मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। मेरा नाम फैसल बिन मसूद चाउस। हमारी बरकी चौक में 2 दुकान है, खुशी बूट सेंटर और मीनार पान शॉप। हबीब बहादुर और अय्यूब पठान नगर पालिका की दिशा भूल करके उनको बता रहे कि ये अतिक्रमण है बोल के हमारे को नाहक सता रहे नो बिला वजह, जबकि हम 18 मीटर के बाहर है, 60 फीट के बाहर है। हम नगर पालिका का हमारा कुछ भी नहीं है, जबकि हमने टैक्स भरे वाले 2018 तक 2020 तक भी भरे वाले ऑनलाइन। उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी हटा के कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में है अय्यूब पठान हबीब बहादुर, और यही काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों के प्रॉपर्टियाँ देख रहे हैं और हटाने की कोशिश कर रहे। नगर पालिका को गुमराह कर दिया। अभी वो तो कमिश्नर साहब का शुक्रिया है कि उन्होंने सोमवार के दिन आए, हमारी जगह देखे। उन्होंने देखने के बाद उन्होंने मामला रोक दिए कि उन्होंने बताया कि इन्होंने इनकी जगह पे है। फिर वक्त मामला हमारा रुक गया। इन्होंने पूरा नगर पालिका को गुमराह कर रहे थे कि अतिक्रमण है बोल के। नगर पालिका के कमिश्नर साहब देखने के बाद मालूम हुआ कि ये जगह हमारी है, बाप दादा की पुरानी, और आज भी कायम है, कब्जा हमारा है, दुकानदारी चालू है। इन्होंने सामने का हटा के पीछे कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में शमीम भाई काउंसलर, हबीब भाई, रशीद भाई, दीपक सिंह रावत, ये सब लोगों ने हमारी हेल्प करे और सब ने बताया कि ये साहब ये इनकी रोटी रोजी चढ़ी, इनके ऊपर ये गरीब लोग हैं करके खा रही है। तो कमिश्नर साहब खुद आके देखे, पानी करे जगह की, उन्होंने बताया इनकी जगह है और इन्होंने ऐसे ही गुमराह कर रहे नगर पालिका को। मैं मोहम्मद शकील मोहम्मद इब्राहिम सन मोहम्मद इब्राहिम, मेरा चौक बरकी चौक में मेरा दुकान है, 2 कपड़े की दुकान है। महानगर पालिका के टैक्स वैक्स सब भर रहे हैं, पूरा आज तक के टैक्स भरते आए। पीछे के जो लोग हैं गुमराह कर, नगर पालिका को गुमराह करके हमारी जगह अतिक्रमण में नोटिस निकाले, अतिक्रमण में है बोल के महानगर पालिका को गुमराह कर रहे हैं लोग। हबीब बहादुर है और अय्यूब पठान है, उन्होंने मिलकर नगर पालिका को गुमराह करके कमिश्नर साहब से नोटिस निकालने लगाए कि अतिक्रमण की जगह है, इनको हटाओ बोल के। या तब जाके बरकी चौक से लेके चौक तो बोंडे से लेके बरकी चौक तक की अतिक्रमण की नोटिस निकाले, लेकिन टारगेट बना रहे सिर्फ हमारे 2 दुकानों को। हमारी दुकान नाली के पीछे है, 18 मीटर की रोड है, उसके बावजूद भी हमको परेशान कर रहे। उसके पीछे घर लिए वाले उन्होंने अपना मार्केट बनाना चाह रहे, हमको हटा के अपना नगर पालिका को गुमराह कर रहे। ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण है, इनको हटाओ बोल के। इसलिए हटा रहे कि उन्होंने अपना मार्केट बनाना चाह रहे, कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे। हमारे 3-4 दुकानें हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स, हमारे घर चढ़ रहे 4-5 घर पर। हम गरीब आदमी, हमारा कहाँ से करेंगे? हमको हम अपना टैक्स भरे वाले, आज तक के 2018 तक टैक्स भरे, पहले भी, इससे पहले भी जनवरी में हुआ वाला है ऐसा। हमने न्यूज़ चैनल पे दिए, कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए थे कि हमारे तुम्हारा चालू हो जाएंगे नंबर। फिर एक बार नंबर चालू करे, फिर उसके बावजूद भी नंबर चालू करे बाद भी फिर वापस उन्होंने बंद कर दिए। ये हमारे टैक्स की पौती भी है भरे वाली आज तक की पूरी, ये टैक्स की पौती है भरे वाली आज तक की पूरी।
उसके बावजूद भी उनको परेशान करे। अभी अतिरिक्त हमने 2 बार नोटिस निकाले, 7 तारीख को एक बार नोटिस निकाले और 9 तारीख को नोटिस निकाले। वो अल्लाह करम अल्लाह ताला ने हमारे साथ दिया। अल्लाह तो कमिश्नर साहब हमारे स्पॉट पे आके देखे, उन्होंने हमको आश्वासन जो आके देख के उन्होंने जो सही है तो उसका ये करे साथ दिया उन्होंने। कमिश्नर साहब हमारे रशीद भाई काउंसलर साहब उन्होंने भी हमारा साथ दिए, हबीब भाई, शमीम भाई, इन सब लोगों ने काउंसलर है उन्होंने हमारा साथ दिए। उन्होंने बोल बताया कि हमारा काम रुका है, लिहाजा हमको परेशान किया जा रहा है। इसलिए हमारा कुछ तो भी इसका इंतज़ाम नंबर चालू कर दिया जाए, जो भी हमारा उसका ख़त्म कर दिया, पिछले लोगों को पाबंद कर दिया जाए जो भी है।